ब्रोकन ब्रिज एलिफेंट स्कूल बस रेस्क्यू। फतेहपुर नाम के गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल बस को नायक नाम का एक बूढ़ा चलाता था। हर रोज बच्चों को उस बस पर चढ़ाकर एक पुल को पार करते हुए जाता था। हर रोज वो जब जंगल पार करके जाते थे तब जंगल में बीच सड़क पर खड़े होकर एक हाथीनी और उसका बच्चा हाथी उस बस को रोकते थे। तब नायक और बच्चे सब मिलकर उन दोनों को फल खिलाते थे। वो फल खाकर वे दोनों खुशी खुशी चले जाते थे। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी और वो बस वहां से जा रहा था कि हाथीनी बस के सामने आकर खड़ी हो गई। बच्चे उसे फल खिलाने लगे तो बिना खाए वो चिंघाड़ने लगी। क्या हुआ माँ, तुम फल क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तब हाथीनी वहां से गई और थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़ के देखने लगी। ये देखकर पाचू नाम का लड़का, नायक चाचा, ये हाथनी हमें उसका पीछा करने के लिए कह रही है। इस तरह सब बच्चे उसके पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर देखा तो एक पानी से भरे गड्ढे में वो हाथी का बच्चा गिर गया था और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और डूब रहा था। हाथीनी उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। अच्छा, तो ये बात है, वो चाहती है कि हम उस बच्चे को बचाए। समझ में नहीं आता कि उसे कैसे बचाएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को फोन करता हूँ। ठहरो, कर फोन करने की कोशिश करने लगा तो ये क्या, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है। अब क्या करें? अरे चाचा, उनको फोन किया भी तो उनके आते आते बहुत देर हो जाएगी। तब तक ये हाथी का बच्चा पानी में डूबकर मर जाएगा। चाचा, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? वो क्या है, जल्दी बताओ। हम सब एक दूसरे को पकड़कर एक चेन बनाते हैं और उस हाथी को पकड़ लेते हैं और अब बस की सहायता से उसे बाहर खींच लीजिएगा, ठीक है ना? भाई, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर बच्चों होशियार रहना। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम लोग पानी में गिर जाओगे। अगर तुम्हारे माँ बाप को ये बात पता चल गया तो वो स्कूल में शिकायत करेंगे और मेरी नौकरी चली जाएगी। आप चिंता ना करो चाचा, हमारे स्कूल में बताते हैं कि एकता में बल है, तो अब उसी एकता के साथ हम एक जान बचाने वाले हैं, है ना चाचा? इस तरह बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े हो गए। पाचू जो आखिर में खड़ा था उसने हाथी को पकड़ लिया और दूसरी ओर पिंकी जो खड़ी थी उसने बस को कस के पकड़ लिया। नायक बस को धीरे धीरे आगे ले जाने लगा और इस तरह हाथी का बच्चा गड्ढे से बाहर निकल गया। ये देखकर हाथीनी बहुत खुश हुई और जोर से चिल्लाने लगी। बच्चों ने उन दोनों को खूब सारे फल दिए। बाद में बारिश में सब बच्चे बस में बैठकर वहां से चले गए। लेकिन बारिश और तेज हो गई और रात भर बारिश होती रही। अगले दिन सवेरे भी बारिश लगातार होती रही। बारिश धीरे धीरे तूफान में बदल गया। गांव में बिजली के खंभे और बहुत सारे पेड़ गिरने लगे। तभी पाचू के घर के पास स्कूल का बस आया। छाता पकड़कर खड़ी पाचू की माँ, नायक चाचा, इतनी तेज बारिश में भी स्कूल खुला रखा है। अच्छा होता अगर आज छुट्टी दे देते। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, पर सुना है कि आज फाइनल एग्जाम्स हैं, शायद इसीलिए छुट्टी नहीं दिया। मम्मी, अब स्कूल वाले कैसे जानेंगे कि तूफान कब आएगा और कब नहीं? ये डेट्स तो पहले ही तय हो जाते हैं। तुम चिंता ना करो माँ, मैं एग्जाम्स लिख के आ जाऊंगा। यूं बच्चों को लेकर बस वहां से चलने लगी। इस तूफान के कारण रास्ते में जो पुल पड़ता था वो टूट गया। नदी में पानी पी रहे हाथीनी और उसके बच्चे ने उस टूटे हुए पुल को देखा। तभी बस के पास जोर से बिजली गिरी। उस झटके से चाचा बेहोश हो गया और स्टीयरिंग के ऊपर ही गिर गया। बस तेजी से पुल की ओर बढ़ने लगी। पाचू आकर चाचा को हिलाने लगा। चाचा, चाचा, उठो, उठो, पुल टूट गया है, पुल टूट गया है, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। सब बच्चे डर कर बचाओ, बचाओ कह के चिल्लाने लगे। बस यूं पुल की ओर तेजी से जाने लगी। तब हाथीनी तेजी से गई और टूटे हुए पुल को अपने पीठ पर लाद कर खड़ी हो गई। इस तरह उस बस ने आराम से ब्रिज को पार कर लिया। पाचू ने चाचा के चेहरे पर पानी छिड़का तो वो चाचा होश में आ गए और
ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोक लिया। तभी वे दोनों हाथी बस के पास पहुंचे। तब पाचू ने जो कुछ हुआ चाचा को बताया। उन सब ने मिलकर हाथी को प्रणाम किया। माँ, उस दिन तुम्हारे बच्चे को बचाया तो आज तुमने इतने सारे बच्चों की जान बचाई है। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थैंक यू हाथी, थैंक यू सो मच। फिर सबने मिलकर उन दोनों को ढेर सारे फल दिए। वो सब खाकर वे दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए। सब बच्चे खुशी खुशी टाटा कहते हुए वहां से चले गए और स्कूल पहुंच गए। ऊंट सवारी। गोरेगांव नाम के गांव में गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत घमंडी था, इसीलिए लोग उसे घमंडी गंगाराम कह के बुलाते थे। एक बार गंगाराम का दोस्त डैनी ने उसे फोन किया और यार गंगाराम, अगले महीने के 10 तारीख को मेरी शादी तय हुई है। शादी रायगढ़ में है, तुम्हें जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा यार, पर सबकी तरफ बस या कार में ना आकर मैं रेगिस्तान को पार करके ही आऊंगा। रायगढ़ में ही है ना तुम्हारी शादी? अरे यार, पर ये रोड से आओगे तो सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाओगे। रेगिस्तान के रास्ते से आए तो 4 दिन लग जाएंगे। क्या जरूरत है, मैं गाड़ी भेजता हूँ, तुम उसमें आ जाना। यार मैं जैसे मर्जी आऊं, तुम चिंता छोड़ दो। चलो फोन रखता हूं। यूं शादी से 4 दिन पहले गंगाराम रेगिस्तान के रास्ते से जाने लगा। गंगाराम फोन पर गूगल मैप को देखते हुए रेगिस्तान को पार करने लगा। यूं चलते चलते धूप में काफी देर तक थक गया। यूं दिन रात चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद नेटवर्क भी नहीं था, तो फोन देखकर, हे भगवान, अब नेटवर्क नहीं है तो रेगिस्तान में कहां जाना है ये मैं कैसे पता लगेगा? रायगढ़ कैसे पहुंचूंगा? यूं सोचने लगा। फिर चलना शुरू किया और चलते चलते एक टीले के पास पहुंचा। वो उस टीले पर चढ़ा। उस टीले के उस तरफ रायगढ़ दिखाई दिया। वहां एक बड़ा हाईवे भी दिखाई दिया, उस पर बस और कार जा रहे थे। उन सबको ना देखकर गंगाराम, शुक्र है यहां नेटवर्क के सिग्नल तो है। अरे ये क्या, फिर से सिग्नल गायब हो गए। अरे अब मुझसे नहीं होगा, मैं तो चल चल कर थक गया हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अब किस तरफ जाऊं। ओला या उबर बुक करना हो तो वो तो यहाँ आएंगे नहीं, ऊपर से यहाँ सिग्नल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान, कहकर दुखी हुआ। इतने में उसने एक व्यक्ति को वहां ऊंट पर आते हुए देखा। उसे देखकर गंगाराम, भैया 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 यहाँ आना। उसके पास आते ही, भैया तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम मोटू है और ओला उबर ऐप की तरह मेरे ऐप का नाम है बुक माई ऊंट, यानी ऊंट वाली टैक्सी है सर मेरी। आपने मुझे बुक किया तो आप जहां चाहें मैं आपको वहां छोड़ सकता हूं। वैसे आप हैं कौन सर, यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने जाना कहाँ है? देखो मुझे ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है। तुमने कहा ना बुक माई ऊंट, तो मैं तुम्हें अब बुक करता हूं। मुझे गोरेगांव छोड़ दो। कितना चाहिए? गोरेगांव? ऊंट पर उतनी दूर जाएंगे? आप वहां से आ रहे हैं? वैसे आपको जाना कहाँ है सर? आप आराम से बस में जाएंगे तो 3 घंटे में गोरेगांव पहुंच जाएंगे सर। अरे तुम कौन होते हो बताने वाले कि मैं कैसे जाऊं? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? ज्यादा बकवास ना करो। ठीक है सर, मुझे क्या, बस में जाएंगे तो सिर्फ 300 रुपए, ऊंट पर जाएंगे तो 3000 रुपए लगेंगे सर, सोच लीजिए। बात बात पर बस में जाने को क्यों कहते हो मूर्ख? मैं तुम्हें 3000 रुपए देता हूं, चुपचाप चलो। यूं दोनों ऊंट पर वापस चल पड़े। ऊंट धीरे से जाने लगा। सर लगता है कि ऊंट थक गया है, अब भार ज्यादा है ना सर? हाँ, तुम ही 2 आदमी के बराबर हो, ऊंट थकेगा नहीं तो और क्या होगा। बेकार में मेरा मुंह मत खुलवाओ।
यूं वे दिन रात यात्रा करके गोरेगांव पहुंचे। वहां ऊंट से उतरकर, सर गोरेगांव पहुंच गए, पैसे का पेमेंट आप कैसे करेंगे सर? कैश, पेटीएम या गूगल पे, कुछ भी चलेगा। अरे जब कुछ भी चलेगा तो नाम दोहराने की क्या जरूरत है भाई? तुम बकबक करते रहते हो। ये लो तुम्हारे कैश, कहकर उसे कैश दिया। थैंक यू सर। वैसे सर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन चाहिए था। बस स्टैंड किस तरफ है, जरा बता सकते हैं? बस स्टैंड किस लिए? तुम वापस ऊंट पर नहीं जाओगे? सर मुझे रायगढ़ जाना है। हम वहीं से तो चले थे। मैं आराम से बस में चला जाऊंगा और ऊंट आराम से रेगिस्तान से लौट आएगा। उसे आदत है सर, कहकर गो हम कहकर ऊंट से कुछ कहा। बस ऊंट वापस लौटने लगा। तुम क्या कह रहे हो? हम रायगढ़ से चले थे। हाँ सर, आप जिस टीले पर चढ़े थे उसके उस ओर ही तो रायगढ़ था। हम वहीं से तो चले हैं। तो ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था ना। क्यों नहीं बताया? मुझे वहीं तो जाना था। दोस्त की शादी के लिए जा रहा था। क्या बात करते हैं सर? मैंने आपको कितने बार पूछा कि सर कहाँ जाना है, पर आप मुझ पर गुस्सा हुए और कुछ बताए नहीं। सर वहाँ हाईवे भी था। सीधे पूछा था कि क्या आप बस में जाएंगे, पर आपने कुछ नहीं कहा। सर गलती आपकी है और आप मुझे दोष देते हैं। ओके सर, बाय, सी यू कहकर चला गया। बस गंगाराम कश खाकर गिर गया।